तो दोस्तों आज मैं ब्रैड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फिल्म की शुरुआत में हम पैडुला और टिल्डा नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो कि ड्रग्स के पैकेट को गिनकर उनकी प्राइस काउंट कर रही थी और इसके साथ ही वो दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो लोग विंडो से फांद कर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन वो पुलिस से बचने के लिए ट्रेन में बैठ जाती हैं और शहर को छोड़ने लगती हैं क्योंकि ड्रग्स डीलिंग की वजह से उनका नाम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में आ गया था। अब पैडुला वॉशरूम जाकर बॉस को कॉल करके बताती है कि लास्ट नाइट उनके ऊपर पुलिस अटैक हो गया था जिसकी वजह से उनका सारा माल वहीं छूट गया था जो कि लगभग $80,000 का था। तभी कोई बाहर से जोर जोर गेट को नॉक करने लगता है। पैडुला देखती है कि वो टीटी है। टीटी उसे टिकट मांगता है पर उसके पास टिकट नहीं होता है। इसके बाद पैडुला टीटी को अपने तरीके से डील करती है। अब वे दोनों सड़क पर जा ही रहे होते हैं तभी सड़क के किनारे बैठा हुआ एक भिखारी उन्हें डायन कहकर बुलाता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। तभी पैडुला को उसकी फ्रेंड कोको का कॉल आता है कि बॉस के पैसे चुकाने के लिए अब उनके पास सिर्फ 48 घंटे ही बचे हैं क्योंकि उन्होंने ड्रग्स अपने बॉस से उधार में लिए थे। अब वे दोनों अपने बचपन की दोस्त डैफ्नी के घर जा रही थी और तभी हमें बैकग्राउंड में उनके बचपन की स्टोरी दिखाई जाती है। जब वे छोटी थी तो उनके बीच बहुत गहरी दोस्ती थी और वो अपना ज्यादातर वक्त साथ में गेम खेलने में बिताती थी और उन्हीं में से एक गेम का नाम था डॉक्टर। उस गेम को खेलने के 3 रूल्स थे। पहला कि कोई उस गेम को पूरी शिद्दत के साथ खेलेगा, दूसरा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और इस गेम का लास्ट रूल था कि कोई भी गेम को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। अब वे लोग एक बड़ी सी हवेली के पास जाती हैं। वो हवेली बहुत ही ज्यादा डरावनी और सुनसान लग रही थी। उस हवेली में उनकी दोस्त डैफ्नी अकेले रहती थी और अगर एक बार पैडुला और टिल्डा उस हवेली में चली जाएंगी तो वो रूल नंबर 3 के मुताबिक उस गेम को लीव नहीं कर सकती हैं और इसी वजह से वो डरी हुई थी और अंदर जाना उनकी मजबूरी थी वरना बाहर उनका बॉस उन्हें मार डालता। अब टिल्डा की स्कूल ड्रेस पहन लेती है और डैफ्नी के घर जाती है जहाँ पर डैफ्नी खाना बना रही थी और टिल्डा उसे मॉम कहकर बुलाती है। वो उसे माँ कहकर क्यों बुलाती है इसके पीछे भी एक गहरा राज है। बचपन में एक बार वे सब डॉक्टर गेम खेल रही थी लेकिन टिल्डा गेम से काफी ज्यादा बोर हो जाती है और वो गेम खेलने से मना कर देती है। उस गेम में पैडुला डॉक्टर बनी थी और डैफ्नी टिल्डा की माँ बनी हुई थी लेकिन टिल्डा को अपना रोल पसंद नहीं आता क्योंकि वो डैफ्नी को अपनी माँ के रूप में नहीं देख सकती थी और इसी वजह से दोनों में झगड़ा हो जाता है और डैफ्नी ट्री हाउस से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि ऊंचाई पर से गिरने की वजह से डैफ्नी के सिर पर गहरी चोट आई है और इसी वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि डैफ्नी अब पूरी तरह से एक साइको बन चुकी है और वो डॉक्टर गेम को रियल मान चुकी है और इसी वजह से टिल्डा को अपनी बेटी मानती है। वे दोनों बहुत ही सालों बाद मिली थी लेकिन डैफ्नी को लगता था कि वो अभी स्कूल से वापस आई है। डैफ्नी के रूल्स काफी सख्त थे इसीलिए वो टिल्डा के गंदे नाखून देखकर उन्हें साफ करने के लिए कहती है लेकिन टिल्डा नाखूनों को धोने से इनकार कर देती है तो डैफ्नी उन्हें कैंची से काटने लग जाती है। लेकिन तभी कोई डोरबेल बजा देता है और वो पैडुला होती है जो कि डॉक्टर बनकर उस घर में आई होती है। अब डैफ्नी पैडुला से कहती है कि मेरी बेटी को बहुत ही ज्यादा खांसी हो रही है। अब पैडुला टिल्डा के चेकअप करती है और उसे घुटनों पर एक हैमर मारती है। अब तक जो भी हुआ है और जो हो रहा है वो काफी अजीब और कंफ्यूजिंग है। असल में डैफ्नी के घर में एक तिजोरी है जिसमें कि बहुत सारे पैसे हैं और इसी वजह से पैडुला और टिल्डा डैफ्नी के पास आई हैं ताकि वो उसके पैसों को लूट सके। अब डैफ्नी पैडुला को डिनर देती है। इसके साथ ही टिल्डा को डाइनिंग चेयर से बांध देती है ताकि वो खाने को छोड़कर ना जा सके। अब उनके पास केवल 41 घंटे बचे थे और उन्हें जल्द ही पैसों को चुराकर अपने बॉस को पैसे देने होंगे नहीं तो वो उनको मार देगा। तभी डैफ्नी वहाँ पर आ जाती है और वो पैडुला से कहती है कि तुम काफी थक गई होगी और वो उसे उसका रूम दिखाने जाती है। पैडुला सो जाती है लेकिन तभी आधी रात को कोई कुंडी घुमाता है। पैडुला को लगता है कि वो टिल्डा है इसलिए वो बाहर जाती है जहाँ पर उसे डैफ्नी मिलती है और वो पैडुला से कहती है कि मुझे अकेले नींद नहीं आती
और तुम्हारे पास मैं सेफ फील करती हूँ। असल में डैफ्नी ने ही पैडुला को अपने पास बुलाने के लिए डोर को नॉक किया था। अगली सुबह टिल्डा मिल बॉस के पास अपना फोन चेक कर रही होती है, तभी वहाँ पर पैडुला आ जाती है। टिल्डा पैडुला से यहाँ से चलने को कहती है क्योंकि वो इस साइको से तंग आ गई थी और उसे लग रहा था कि डैफ्नी के घर में कोई पैसे नहीं है। मगर पैडुला कहती है कि हमें थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए, शायद हमें तिजोरी मिल जाए। अब उनके पास केवल 28 घंटे बचे थे और पैडुला उस तिजोरी को खोजने लगती है, पर उसी वक्त डैफ्नी उसके हाथ पर चाकू से वार कर देती है, जिसकी वजह से वो डर जाती है और गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी पीछे से डैफ्नी आकर उनको पीट कर बेहोश कर देती है। अब दृश्य बदलता है और हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम सीजल होता है और उसे पैडुला और टिल्डा ड्रग्स केस पर काम करने का ऑर्डर मिल जाता है। और इधर हम पैडुला और टिल्डा को देखते हैं जिसे डैफ्नी ने बांध दिया था और वो पागलों की तरह उनसे बातें कर रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर कोई नॉक करता है और डैफ्नी वहाँ पर जाकर देखती है तो डिटेक्टिव सीजर होता है। सीजर कहता है कि तुम्हारे पड़ोसियों ने कंप्लेन करी है कि रात को तुम्हारे घर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। डैफ्नी कहती है कि वो घर में अकेले रहती है। सीजर अब डैफ्नी के घर की तलाशी लेता है जहाँ पर उसे उसके बचपन की फोटो मिलती है, जिसे देखकर सीजन कहता है कि मैं इन दोनों को जानता हूँ, क्या तुम बता सकती हो वो लोग इस वक्त कहाँ पर हैं? डैफ्नी कहती है कि वो इन लोगों से बचपन के बाद से अब तक नहीं मिली है। सीजन डैफ्नी को बताता है कि बचपन में डैफ्नी के हुए एक्सीडेंट में उसने ही उन दोनों से पूछताछ करी थी और वो इन तीनों की दोस्ती के बारे में भी बहुत ही अच्छे से जानता है और उसे शक है कि वो दोनों इसी घर में हैं। इसीलिए वो एक बार फिर डैफ्नी से उन दोनों के बारे में पूछता है, लेकिन डैफ्नी इस बात पे गुस्सा हो जाती है और वो उसे उनकी मिसिंग रिपोर्ट के बारे में बोल देती है। इसे सीजन को पूरा भरोसा हो जाता है कि वो दोनों इस घर में ही हैं। तभी सीजन को ऊपर से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो ऊपर जाने लगता है, लेकिन डैफ्नी उसे सर्च वारंट दिखाने को कहकर रोक लेती है। सीजन के पास सर्च वारंट नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब डैफ्नी रूम की सभी खिड़कियों को लॉक कर देती है ताकि वो उन्हें और अच्छे से कैद कर सके और इधर वे दोनों अपने आप को फ्री कर लेती हैं और फिर से तिजोरी की तलाश में जुड़ जाती हैं। अब डैफ्नी पैडुला को बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस हवेली में तुम्हें कुछ संकेतों को ध्यान में रखकर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। जहाँ पर मेरी प्यारी डॉल्स पड़ी हैं, वहाँ पर मिरर अपने अंत की ओर बढ़ रहा होगा और जब तुम समय के जादू को तोड़ दोगी तो एक कब्र खुलेगी। पैडुला को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कह रही है। तभी टिल्डा कहती है कि डैफ्नी पहेली की मदद से हमें तिजोरी का रास्ता बता रही है। अब पैडुला तिजोरी को ढूंढने लगती है और उसे स्टैचू के नीचे एक सिग्नल मिलता है। वो भागते हुए उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसे मिरर के अंदर एक और कोड मिलता है। अब पैडुला को एक पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी मिल जाती है और अब वो तिजोरी खोल लेती है और वो पैसों को भरकर टिल्डा के पास जाती है और वो उससे कहती है कि अब हम यहाँ से भाग जाएंगे। रात होने पर वे लैंप लेकर वहाँ से निकल जाती हैं और रोड पर गाड़ियों से लिफ्ट मांगती हैं, लेकिन कोई भी उनको लिफ्ट नहीं देता है। तभी एक कार आकर पैडुला को ठोक देती है। वो कार डैफ्नी की होती है और वो उन्हें वापस अपने घर में ले आती है। पैडुला दुखी होती है, इसलिए डैफ्नी चाकू से उसके मुंह पर कट करके एक स्माइल बनाती है। दूसरी ओर हम उस भिखारी को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन पर दावा करता है कि उसने उन दोनों मिसिंग गर्ल्स को रेलवे स्टेशन के बाहर देखा था। डैफ्नी टिल्डा और पैडुला को काफी टॉर्चर करने के बाद उनसे कहती है कि अब तुम जा सकती हो और उन्हें एक पेपर देती है जिसमें कि उनकी मोस्ट वांटेड की न्यूज छपी होती है। अब वो दोनों को जल्द से जल्द यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसका बेबी आने वाला है। टिल्डा पूछती है कि कैसा बेबी, तब वो बताती है कि पैडुला की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और ये सुनकर टिल्डा जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन तभी पैडुला डैफ्नी के पागलपन को फायदे में बदलने के लिए सोचती है और वो डैफ्नी से कहती है कि तुम्हें तुरंत एक सर्जरी की जरूरत है और अब वो उसे स्ट्रेचर पर लेटा देती है और सर्जरी के बहाने उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उस वक्त सीजर वहाँ पर आ जाता है और उन्हें रोक लेता है और जब वो उनके पास जाता है तभी डैफ्नी पीछे से सीजर की पीठ पर चाकू भोंक देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो तीनों उसे मार डालती हैं। इसके बाद उसकी बॉडी को एक पॉलिथीन में पैक करके एक कब्र खोद कर उसमें गाड़ देती है और सबूत मिटाने के लिए उसकी कार को पानी में फेंक देती है। अब दृश्य बदलता है और हम उन
तीनों को सेम ड्रेस पहने हुए डिनर करते हुए देखते हैं। अगली सुबह पेडुला बाहर टिल्डा को ढूंढने जाती है, तभी अचानक से सीजर दिखाई देता है जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन तब तक वहाँ पर डेफनी और टिल्डा आ जाती है जो उसे अंदर चलने को कहती है। तभी पेडुला को मेल बॉक्स पर एक छल्ला मिलता है जो कि उन्होंने सीजर की बॉडी के साथ दफना दिया था। ये देखकर वो सीजर की कब्र खोदती है लेकिन उसे वहाँ पर सीजर की बॉडी नहीं मिलती। ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और भागते हुए हवेली में जाती है जहाँ पर बेड के नीचे उसे बचपन की एक डायरी मिलती है जिसमें कि ड्रग्स का केस और सीजर की मौत के बारे में पहले से ही लिखा हुआ था। इसे देखकर वो काफी चौंक जाती है। तभी वहाँ पर डेफनी आती है और वो उसे बताती है कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है वो इस डायरी में पहले से ही लिखा हुआ है, वो इस डायरी में पहले ही लिख चुका है। पेडुला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। तभी डेफनी उसे अपने हाथ दिखाने को कहती है। जब वो अपने हाथ देखती है तो उसके हाथों पर काफी ज्यादा कट्स होते हैं। डेफनी कहती है कि तुम्हारे हाथों पर जितने कट्स है तुम उतनी ही बार यहाँ पर आ चुकी हो। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि टिल्डा, पेडुला और डेफनी तीनों ही साइको हैं और जो भी अब तक हुआ है वो एक गेम का हिस्सा है और ये गेम सालों से ही इस सुनसान हवेली में चल रहा है। और जो तिजोरी ढूंढते वक्त जो कट पेडुला के हाथ में लगा था वो इस गेम का पहला राउंड था और बार बार ये सेम राउंड चल रहा है और इसी वजह से पेडुला को सीजर की बॉडी नहीं मिलती है क्योंकि कोई सीजर है ही नहीं। वो तो बस एक काल्पनिक कैरेक्टर था और ना ही कोई ट्रेन होती है और ना ही कोई गाड़ी। ये सब खिलौने होते हैं जिसको कि इन साइको लड़कियों ने एक संसार बनाया है और असल में वो एक ट्रेंड में बैठी हुई है और ये जो कुछ भी हुआ था वो सब इस ट्रेंड में ही हुआ था। यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब इन तीनों साइको लड़कियों की इमेजिनेशन थी। अब हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि डेफनी होती है। तभी एक डोर बेल बजती है जो कि टिल्डा बजाती है और अब वे बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। इसका मतलब है कि इस गेम को चलते हुए सालों हो गए हैं और बूम, कहानी यही खत्म हो जाती है।